हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लव स्टोरी या यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और मज़ेदार लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑन कर दे ताकि आप नई लव स्टोरी या की कहानियों का सबसे पहले मज़े ले सके। तो दोस्तों, आप अपना हेडफोन लगा के बैठ जाइए मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए। मैं दिखने में थोड़ा अच्छा हूँ और अपने शरीर पर हमेशा ध्यान देता रहता हूँ। मेरे घर के पास ही एक परिवार रहता है। उसमें एक महिला और उनकी बेटी ही रहती है। महिला का बहुत साल पहले ही तलाक हो चुका था। वह महिला देखने में किसी हीरोइन से कम नहीं थी। हम सभी लड़के उन्हें सेक्सी आंटी के नाम से ही जानते थे। उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा था। हर तरह के कपड़े पहनती है, लेकिन जब भी साड़ी पहनती है किसी भी परी से कम नहीं लगती। मैंने अपने आगे के शिक्षण के लिए दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो मैं दिल्ली चला गया था। वहाँ लगभग 6 महीने हो गए थे। तभी मुझे पता चला कि उन आंटी की बेटी भी दिल्ली में ही पढ़ रही है। पहचान के होने के कारण हम बहुत बार मिलते थे। वह दिल्ली में अकेली रहती थी। एक दिन उनकी बेटी निक्की ने पूछा कि क्या हम दोनों साथ में रह सकते हैं। मैं भी अकेला ही रहता था। यह तो मेरे लिए एक चमत्कार ही हो गया। हमारे एरिया की सबसे सुंदर और रोमांटिक लड़की के साथ रहने का मौका मुझे मिल रहा था। मैंने भी हाँ बोल दिया। निक्की ने आंटी को बता दिया था कि हम दोनों साथ में रह रहे हैं। आंटी भी खुले विचारों की थी, तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे तो हम दोनों सिर्फ दोस्त की तरह रहने का सोच रहे थे, पर हमारे बीच कुछ ही दिनों में सारे संबंध बन गए। मैं सोच रहा था कि आगे क्या करेंगे, तो निक्की ने पहले से ही बता दिया कि वह मुझसे शादी नहीं कर पाएगी क्योंकि वो अलग जात के थे। मैं भी समझ गया था और हम आगे सिर्फ दोस्त बन के ही रहे। हम लगभग 3 साल साथ रहे और इस बीच हमारे बाद बहुत ही संबंध बने। कॉलेज ख़त्म होने पर मैं घर आ गया था, तो अब निक्की से मिलना भी बहुत कम हो गया था। जब भी निक्की घर आती थी तब ही थोड़े बोलचाल होती थी। पिछले साल ही निक्की की शादी भी हो गई। अब थोड़ी बात होने का भी बंद हो गया। शादी के कुछ दिन बाद ही एक दिन आंटी को कुछ काम था, तो उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कंप्यूटर का थोड़ा काम था। जब मैं उनके घर पहुंचा तब आंटी नाइटी में थी। मैंने उनका कंप्यूटर देखा और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। 2 मिनट में ही ठीक हो गई। वापस जाने लगा तो आंटी ने बोला, थोड़ा रुको, चाय पी कर जाओ। मैं रुक गया और चाय पीने लगा। आंटी मेरे बाजू में आकर बैठ गई और बातें करने लगी। पूछ रही थी कि दिल्ली में जब मैं उनकी बेटी के साथ रहता था तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। मैंने भी कहा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आंटी ने मुझसे तभी सीधे पूछ लिया कि मैंने उनकी बेटी के साथ सारे संबंध तो नहीं बनाए ना। यह सुनते ही मैं थोड़ा सा घबरा गया और नहीं बोला। तभी आंटी मुझे देखकर हंसी और बोली, पागल, इतना डर क्यों रहे हो? किया भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जवान हो, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? ऐसे ही प्यार से बात करते हुए उन्होंने मेरे से बुलवा लिया कि मैंने निक्की के साथ संबंध बनाया था। आंटी भी हंसकर ही बात कर रही थी। बात करते करते उन्होंने अचानक मेरी जांघ पर हाथ रख दिया और बोली, मैं कैसी दिखती हूँ तुम्हें? मैं अब थोड़ा ज़्यादा ही घबरा गया और बोला कि अच्छी ही दिखती हो। फिर आंटी बोले कि चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। उसके बाद मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। आंटी का मुझ पर पूरा कंट्रोल था। उस दिन हमने लगभग 1 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाया और फिर मैं अपने घर आ गया। तब से जब भी आंटी का मन होता है वह मुझे बुला लेती है और हम थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। इसको ही मैं अपना छप्पर फाड़ अनुभव मानता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई और बहुत मज़ेदार लगी हो। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। गुड बाय।